आज पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मना रहा है। इस अवसर पर कटिहार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ साथ समाज सेवियों ने भी डॉक्टर अंबेडकर के तैलीय चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। और चंदन भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। मंच पे बुलाना चाहूंगा आवे और मंच पे। अभी हम हपलागंज चौक पर खड़े हैं। जिस जगह पर खड़े हैं इसको अंबेडकर चौक कहा जा रहा है। लगभग 3 वर्ष पूर्व यहाँ जो है अंबेडकर चौक के नाम पर इसको बसाया गया और आज बाबा साहब के जन्म दिवस पर इस अंबेडकर चौक का जो निर्माण हुआ है, यहाँ पर वेदी बनाया गया उनके नाम का और विधिवत रूप से घोषणा करके मुखिया जी के द्वारा अब इस चौक को विधिवत रूप से, पहले कुछ लोग कहा करते थे अंबेडकर चौक, मगर आज विधिवत रूप से पंचायत के स्तर से, यहाँ के स्थानीय गणमान्य लोगों के स्तर से इसकी विधिवत घोषणा की गई। इसके लिए यहाँ पर एक चबूतरा बनाया गया जहाँ पर बाबा साहब के नाम का झंडा भी लगाया गया है और भविष्य में यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ बाबा साहब की मूर्ति भी लगाई जाएगी। और मेरे साथ जो है वर्तमान में पूर्व सरपंच हैं, यहाँ पर उनसे जानना चाहेंगे इस संबंध में। ये जो है पहले 2-3 वर्ष पूर्व से यहाँ बाबा साहब अंबेडकर चौक कहा जा रहा था, आज इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। 2023 में हम लोग इस चौक का जो है कि स्थापना किए थे। हमारे बुजुर्गों का सपना था, श्री हरदेव पासवान जी का सपना था, कई गणमान्य लोगों का भी सपना था कि यहाँ पे जो है डोम टोली के नाम से जाना जाता था, जो कि हम लोग ने यहाँ पे इसका नाम अंबेडकर चौक रखने का काम किया। 2023 में इसकी स्थापना हुई थी, हम ही लोगों ने किया था और आज हम लोग विधिवत जो है कि गांव के गणमान्य लोगों, वर्तमान मुखिया जी और भी कई गणमान्य लोगों के सहयोग से यहाँ पे एक चबूतरा का हम लोग ने निर्माण किया और झंडा लहराने का काम किया और आगे भी इसमें जो है हम लोग मूर्ति लगाने का काम करेंगे और हम लोग जो है कि यहाँ पे इस चौक का नाम अंबेडकर चौक रखने का काम करेंगे। तो ये थे पूर्व सरपंच। मेरे साथ वर्तमान मुखिया पंचायत के सिरनिया पश्चिम के हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे इस संबंध में। देखिए, आज हम अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग सभी जो हमारे समाज के युवा साथी हैं उसके संघर्ष से, हालांकि 2023 में ही यहाँ बोर्ड लगा करके जो है इस चौक का नामकरण हम लोगों ने किया था अम्बेडकर चौक के नाम से, क्योंकि यहाँ हमारे जो है समाज के जो निचले तबके में जो सब जिसको लोग अछूत कहता है और समाज से दूर करके रखता है, वो हमारे समाज के भाई यहाँ पे 5-7 घर हैं जो रहते हैं। लेकिन उसके कारण इस जगह को जो है अभ्रंश भाषा में यूज किया जाता था। लोग अमूमन बोला करते थे कि डोम पट्टी है, डोम टोली है, इस टाइप का भाषा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिसका इस्तेमाल ना होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, जिस कारण से हमारे साथ समाज के युवाओं ने जागरूकता दिखाई और सब मिल बैठ करके आज विधिवत इस चौक का हम लोगों ने नामकरण किया, जिससे कि वो अभ्रंश भाषा का यूज न हो सके और इसको बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से पुकारा जा सके, अम्बेडकर चौक कहा जा सके। और हम लोगों ने आज यहाँ पे झंडा स्थापित करके विधिवत इसका जो है ना उद्घाटन किया है। ये अम्बेडकर चौक के नाम से अब यह प्रसिद्ध होगा। जो अभ्रंश भाषा का यूज होता था वो बंद होगा। भविष्य में बताया जा रहा है कि यहाँ मूर्ति लगाई जाएगी बाबा साहब का। देखिए, वो भविष्य की बात है, संघर्ष जारी रहेगा, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। आपने सुना मुखिया जी को, उन्होंने कहा कि ये जो अभ्रंश भाषा का प्रयोग किया जा रहा था एक तरह से वो दाग था जिसको मिटाया गया और बाबा साहब के नाम से इस चौक का जो उद्घाटन किया गया। मैं अनिल कुमार सिंह, केबीसी न्यूज़ के लिए हपलागंज मनसाई। आइए अब एक-एक करके सर पासवान जी।
ये भीमराव अम्बेडकर जी का आज 135वां पुण्यतिथि है और इसको हम लोग जो है पूरे धूमधाम से पूरे मनिहारी प्रखंड के सभी पंचायत से जुटे हुए हमारे दलित परिवार के लोग और सभी जाति का सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल होकर करके बड़ी धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। और ये इतिहास रचा हुआ है कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जो है आज यदि हम लोग को पिछड़े जाति को और गरीब वर्ग को जो आज रास्ता दिखाया है, वो जो संविधान लिखा है, वो संविधान के विचार पर आज देश चल रहा है, दुनिया चल रहा है, बिहार चल रहा है, सब जगह चल रहा है। इसीलिए कि हम लोग जो है भीमराव अम्बेडकर का जयंती मना रहे हैं धूमधाम से। जदयू प्रखंड अध्यक्ष मनिहारी मंजय कुमार शाह उर्फ राजेश शाह प्रतिनिधि। हम सभी भाईचारा मिल करके एकता का संदेश देते हैं और बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से हम लोग 135वीं जयंती मनाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं समाजवासी से और देशवासी से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से अपने बच्चे का जन्म उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से आप भी ऐसे देश के विद्वान व्यक्ति जो पूरे विश्व के विद्वान व्यक्ति थे और उगता हुआ सूर्य कहा जाता है, जिस प्रकार से कोलंबिया विश्वविद्यालय ने जो है बाबा साहब को उगता हुआ सूर्य कहा है और पूरे विश्व का जब सर्वेक्षण कराया तो पूरे विश्व में बाबा साहब सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति मिले उनको। और बाबा साहब अपने कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट में वो कांस्य पदक की वह मूर्ति लगाई। और इसलिए हम समाजवासी से भी आग्रह करेंगे कि इनके जन्म उत्सव पर जो है आप भी अपने अपने घरों में दीप मोमबत्ती से उजाला करें, अपने घर की साफ सफाई करें और बाबा साहब की जयंती मनाने का काम करें। अम्बेडकर विचार मंच की ओर से मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी हम जो है समाजवासी एकता रहें, एकता का पाठ सीखें और समाज में एक होकर के चलें। मनिहारी अम्बेडकर विचार मंच का अध्यक्ष हूँ और हर साल के प्रतिवर्ष ये अम्बेडकर जयंती मनाता हूँ। अम्बेडकर विचार मंच ये मनिहारी का जनता का हार्दिक स्वागत करता है। अम्बेडकर विचार मंच ये बाबा साहब के विचारों का प्रसार करना, उनका उद्देश्य, उनका सपना, उनका विचारधारा, उनकी सोच को अम्बेडकर विचार मंच के द्वारा प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुंचाया जाता है। इसी उद्देश्य में चूँकि बाबा साहब का उद्देश्य था कि समता समाज बनाना, जाति विहीन समाज बनाना, ऐसा समाज जो सब एक समान रहे, ये कोई ये न्यायपूर्ण स्वतंत्रता मिले, समता मिले और सामाजिक परिवर्तन में जो मतभेद थी, जो व्यवस्था थी, उनको बदलना चाहते थे। पूर्ण रूप से ये बदलाव कब हुआ? क्योंकि इसके पहले जो संविधान था वो जो है वो उसका अपना सोच का संविधान था, मनुवादी के सोच का संविधान था। उस संविधान को ये संविधान का जो निर्माण किया तो उस चीज़ को तोड़ा, वो गुलामी के जंजीरों को बाबा साहब ने तोड़ा। आज की स्थिति है जो हम लोग सब एक समान रहना चाहते हैं, भाईचारा कायम करना चाहते हैं और सबको समान अधिकार मिले। बाबा साहब का यही उद्देश्य था। इसी विचारधारा को लेकर मैं चलता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र कुमार पासवान। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के 135वीं जयंती धूमधाम से मनिहारी प्रखंड वासियों सभी मिल करके हम लोग मना रहे हैं। इनके लिखे हुए संविधान के अनुसार हम लोग आज तक चलते आ रहे हैं। इसलिए इसके उपलक्ष्य में हम लोग चाहते हैं कि हर वर्ष इसी तरह इसका जयंती धूमधाम से मनावें। आज इसका 135वीं जयंती है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित इसको कर रहे हैं। क्या नाम है? सुभाष चंद्र मंडल, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत राजनारायण।
रियल डायमंड सच्चा गहना बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।